समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी साहिलों की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 380 और ठट्ठा से 390 किलोमीटर दूर। समंदर में तुग़यानी लहरें बिफर गईं। 170 किलोमीटर घंटा की हवाएं, 35 से 40 फुट तक लहरें ऊंची। तूफान आज जनूब मशरकी सिंध की तरफ रुख करेगा। कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। कराची के साहिली इलाकों में पानी की सतह बुलंद। बलोचिस्तान के इलाके ओड़माड़ा में समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। समुद्री तूफान के असरात कराची में तेज हवाएं चलने लगी। नेटी जेटी पुल पर लगा स्ट्रीट लाइट पुल गिर गया। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाके में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। जाती शाह बंदर में भी बारिश। केटी बंदर, साकरू, गाड़ू, मकली में मिट्टी का तूफान और बारिशों के खदशे के पेश नजर जामिया कराची के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। तदरीसी अमल भी रोक दिया गया। हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलैयार, जामशोरों में 11वीं जमात के पर्चे मुलतवी। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। समुद्र में नहाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 17 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। सिंध की साहिली पट्टी से लोगों का इनखला जारी। ठट्ठा, सजावल और बदीन के अजलात से 56,985 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज भी लोगों की मुंतकिली के अमल में पेश। ताज़ा दम दस्ते ठट्ठा और सजावल में तैनात कर दिए गए। पाक बहरिया की भी सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 64 माहीगीरों को भी समंदर से रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल कायम। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। जिला जनूबी में 456, वस्ती में 66, केमाड़ी में 23 इमारतें खतरनाक डिक्लेयर। कमिश्नर इकबाल मेमन ने फहरिस्त वज़ीर आला सिंध को दे दी। शहर कायद में जगह जगह लगे बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी शहरियों के लिए खतरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दौरे के बावजूद कराची में बिलबोर्ड कायम। भारत में बिपरजॉय के खौफनाक असरात। मुंबई और रियासत गुजरात में तेज हवाएं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। मुंबई में 4 नौजवान समंदर में डूब गए। गुजरात की साहिली इलाकों में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। राजकोट में 3 अफराद की जान चली गई। साहिली इलाकों से 30,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खुफिया दस्तावेजात का केस। डोनाल्ड ट्रंप मियामी की फेडरल कोर्ट में पेशी के मौके पर गिरफ्तार। थोड़ी देर बाद जाने की इजाजत दे दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पर 37 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। ट्रंप का एतराफी जुर्म से इनकार। इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं मुझे सजा देने की कोशिश, इलेक्शन में मुदाखलत है। ट्रंप के करीबी साथी वॉल्ट नाउटा को भी गिरफ्तार किया गया था। सानेहा 9 मई के केस में फौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह हैं। पाकिस्तानी हुक्काम आइन के मुताबिक जमहूरी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि इंसानी हुकूक, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी, कानून की पासदारी अमरीका के लिए तरजीही बुनियादें हैं। रूसी तेल की खरीदारी के सवाल पर कहा कि अमरीका ने रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदियाँ नहीं लगाईं। हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक ही फैसला करना होता है। रूसी तेल की कीमत गिरने से रूस 100 अरब डॉलर आमदन से महरूम रहा, जो जंग लग सकती थी। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं। जेआईटी के सामने वीडियो देखकर खुद को ही झूठा करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जेआईटी ने पूछा, एक वफाकी वज़ीर और फौज के सीनियर अफसर पर संगीन इल्जाम कैसे लगाया? तो चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि किसी ने मुझे बताया था कि कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। 9 मई के वाक़े की मनसूबाबंदी के लिए 10 लाख नौजवानों की टाइगर फोर्स तैयार की गई। फोर्स बनाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। टाइगर फोर्स पर कोरोना फंड्स खर्च किए गए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ हुक्म इंतना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील और नजर सानी में बहुत फर्क है। अब एक्ट से अपील और नजर सानी को यकसा कर दिया गया।
भारत में इन चैम्बर क्यूरेटिव लगाया गया है। हमारे यहाँ किसी अदालती फैसले में नुक्स की सूरत में अस्कुत नोटिस का इख्तियार होता है। आपको नहीं लगता कि ये मामला जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं? अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ऐसे ही कवानीन बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून भी आ जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक कानून आईनी शिकों से मुतसादिम है तो हरगिज़ ये करार नहीं दिया जा सकता कि दूसरा कानून भी खिलाफ कानून है। दो कवानीन में मुताबिकत होना बिल्कुल अलग बात है। एक वक्त में आम इंतखाबात का इनेकाद मुल्क के मुफाद में है। पार्लिमानी मुद्दत जल्द खत्म होने वाली थी। पंजाब और केपी में इलेक्शन इसलिए ना हो सके, लेकिन अब हमें आगे देखना है। इलेक्शन कमीशन अब वो इलेक्शन दे जो सब चाहते हैं। हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए किरदार अदा करती रहेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत में किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती। जो नाम भेजे जाते हैं उनमें से ही इंतखाब होगा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक मुस्ताफी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चेयरमैन नादरा के खिलाफ मुबैना करप्शन के हवाले से FIA तहकीकात कर रही है। तारिक मलिक के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तहरीक इंसाफ के अरकान की कौमी असम्बली में वापसी फिर लटक गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 21 जून तक फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन की जानिब से अपील दायर की गई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फ्रीक बनाया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ। 6 फुट का सेल है। टांगे भी सीधी नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि जेल के कमरे में हवा के लिए पंखा कभी चलता है कभी नहीं। मेरे पाँव सूज गए हैं। कार्डियोलॉजी में टेस्ट भी आधे हुए। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड खत्म करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अली अफजल शाही के खिलाफ केस की समाअत हुई। पेशी के बाद अदालत से निकलते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी की तरदीद। तर्जुमान का कहना है अली अफजल शाही को उन्होंने नहीं पकड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आज़रबाईजान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, IT और तवानाई के शोबे में मुज़ाकरात होंगे। आलमी और इलाकाई फोरम्स में बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। IMF का फिर से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तानी बजट टैक्स अहदाफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का कह दिया। वजारत खजाना के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है आलमी मालियाती इदारे ने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए बढ़ाने का मुतालबा किया। टैक्स वसूलियों की कोशिशें नाकाफी करार दे दी। पाकिस्तान को टैक्स वसूलियां बढ़ाने के इकदाम करने का कहा गया। शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी बजट को अल्फाज का घोरक धंधा करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत का पेश करदा बजट गलत हकाइक का फलंदा है। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा का मईशतदान शौहर भी अहलिया के मुआशी आदादो शुमार मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम मुआशी इस्तराब का शिकार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी चेयरमैन नादरा और चेयरमैन PCB की तैनाती पर दस्तो गिरेबां हैं। मुल्क डिफॉल्ट की सूरत हाल पर है। हमारा वजीर आजम और CM पंजाब कैरम खेल रहे हैं। इससे इनकी तरजीहात का अंदाजा होता है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 7 रुपए की वाज़ेह कमी। 305 रुपए से कम होकर 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा। डॉलर रेट 287 रुपए 97 पैसे पर बंद। मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर मजीद नीचे आएगा। कल 295 रुपए का भी हो सकता है। उधर सोने की कीमत में 4000 रुपए कमी। 2,21,500 रुपए फी तोला हो गया।
हाफिज नईम का हमें वडेरा और कब्जा गिर कहना गलत है, मिलकर काम करना चाहते हैं तो वेलकम कहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की पेशकश। कहा कि हाफिज नईम चाहते हैं कि हम पीटीआई के लोगों से वोट लेकर इन्हें दे दें, ये मुमकिन नहीं। हलीम आदिल शेख बताएं कि किसके खौफ से भागे हुए हैं। लोग समुद्री लहरों को देखने समंदर की तरफ ना जाएं, ये खतरनाक होगा। ये कोई मजाक नहीं, कोशिश है कि समुद्री तूफान की तरह सियासी तूफान भी जल्द टल जाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर में आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, गुजरांवाला, जलालपुर, भटिया, हाफिजाबाद में भी रिमझिम। शहरियों ने सुख का सांस लिया। बन्नू फिर बादलों की लपेट में आ गया। जल थले तेज हवाएं चलने लगी। मुल्क के कई इलाकों में जलजला। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, गुजरांवाला, जहलम, हाफिजाबाद, चीचावतनी, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, जफरबाल, सियालकोट, स्वात, स्वाबी, आज़ाद कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज़ मशरकी कश्मीर था। भारत और मकबूजा कश्मीर में भी जलजला।